एक रोज अपनी रूह से पूछा, एक रोज अपनी रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है। यूं जवाब दे के चली गई कि दुनिया जिस्म है तो दिल्ली उसकी जान है। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आप देख रहे हैं हाउस दैट यानी कि रियल एस्टेट का एक ऐसा शो जहां पे हम प्रॉपर्टी से जुड़ी आपको हर छोटी बड़ी जानकारी देते हैं। कहां बन रहा है लग्जूरियस होम, कहां आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट अफोर्डेबल हाउसेस पे, कहां बन रहा है आपके सपनों का घर, या फिर कहां कर सकते हैं आप वो इन्वेस्टमेंट जो बाद में देगी आपको ढेर सारा रिटर्न। आपको ये सब बताते हैं, आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने शो को, लेकिन इसके पहले आपको एक दिल्ली का छोटा सा टूर कराते हैं। देश की राजधानी में पुरानी खूबसूरत इमारतों की बात करें या तेज रफ्तार जिंदगी की, सब कुछ अलग है, सब कुछ अनोखा है। यहाँ लोग अपना मकान, अपनी कोठी के कॉन्सेप्ट को ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ हमेशा कोठियों का ही चलन रहा है। लेकिन जमाना बदला और साथ ही बदला आर्किटेक्चर भी। अब यहाँ भी बाकी शहरों की तरह हाई राइज बिल्डिंग्स भी धीरे धीरे इन ट्रेंड हो रही हैं। हाउस दैट में आज मैं आपको लेकर आई हूँ सेंट्रल दिल्ली, जहाँ पे यूनिटी ग्रुप का मोस्ट लग्जूरियस प्रोजेक्ट बन रहा है द एमरेलिस। तो करेंगे उसका अच्छे से रिव्यू, जानेंगे उसको इन एंड आउट। इस प्रोजेक्ट को देखते देखते मुझे ख्याल आया कि किसी ऐसे इंसान से मुलाकात की जाए जिसको इसके बारे में सब कुछ पता हो। तो मुझे लगता है ये कुणाल, आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता है। आपका इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी दे दिया है, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये जो ग्रुप है इसकी यूएसपी क्या है? Thank you very much, Priya. Thank you for giving us this opportunity. First of all, pleasure. So, as far as Unity Group is concerned, we are almost about 30 years old in the industry today. We have close to about 250 developments which are there in the city. Okay. And we've already delivered about 2.5 crore square feet of developments in Delhi. That's quite a number. Yes, and we're working on almost the same amount of square feet, which is 2.5 crore square foot. हम आज की डेट में दिल्ली में काम कर रहे हैं, okay, which includes the largest residential project where you're standing. It's called as the Amaryllis. We are a litigation-free company. We are almost like a debt-free company, and बड़े basic और साधारण values हैं। जैसे कि हमारी किसी भी बिल्डिंग में आपको कोई भी लिकर शॉप नहीं मिलेगी। ये दिल्ली का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर बहुत सारे फर्स्ट्स हैं। जैसे कि आप ये जो देख रहे हैं, दिस इज अ डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी। ये हमारे क्लब की लॉबी नहीं है, ये हमारे एक एक्चुअल टावर की लॉबी है। इतनी बड़ी, इतना ग्रैंड। यस, सो दिस इज एन एक्चुअल टावर लॉबी। देयर आर नो इसमें प्रिटेंसेस, नथिंग। जो आपके सामने है, जैसे आपके सामने है, ये अभी भी फिनिश हो रही है। इसके अंदर एक स्काई वॉक आ रहा है हमारा, which is coming on the 20th floor. Okay. ये 1 किलोमीटर का स्काई वॉक है, which connects almost all the towers out here. Now this is a double height space, जिसके अंदर कोई अपार्टमेंट्स नहीं है। इसमें हमने बहुत सारी फैसिलिटीज दी हैं, एमिनिटीज दी हैं। जैसे आपको वहाँ पे जिम्नेजियम मिलेगा, वहाँ पे आपको स्विमिंग पूल्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको कुछ एम्फी थिएटर्स मिलेंगे, कुछ चिल्ड्रंस प्ले एरियाज मिलेंगे, कुछ कबानाज मिलेंगे, जॉगिंग ट्रैक मिलेगा, बहुत सारे और LASL मिलेंगे जिसमें आप इंजॉय कर सकते हैं। इसमें हमने बहुत सारे ऐसे फर्स्ट्स किए हैं, जैसे हमारी फ्लोर टू फ्लोर हाइट है 12 फुट की। अब इसके अंदर हमने कंप्लीटली कस्टमाइजेबल आपको अपार्टमेंट्स देते हैं। उसके अंदर when I say कस्टमाइजेबल अपार्टमेंट्स देते हैं, आपने जो आप हमारा अगर सैम्पल अपार्टमेंट देखेंगे, ये हमने एक 4 बेडरूम बनाया है। इसके अंदर सारी की सारी दीवारें आप निकाल सकते हैं चाहें तो। इसको आप कंप्लीटली इसे आप एक 1 बेडरूम बना सकते हैं। आप चाहें तो इसे 2 बेडरूम बना लें, आप चाहें इसे 5 बेडरूम बना लें। कंप्लीटली इच्छा आपकी है, इस पे हम किसी को रोकते नहीं हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतना कुछ बता दिया, मुझे भी याद रखना पड़ेगा, है ना, आपकी तरह। थैंक यू सो मच। देवियों और सज्जनों, अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए। मैं हूँ आपकी होस्ट प्रिया और आपको लेके आई हूँ दिल्ली का ऐसा नज़ारा दिखाने कि आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। इस समय हम हैं लगभग 112 मीटर की ऊंचाई पे, यानी कि ये 32वां फ्लोर है और हमारे सामने एक और बिल्डिंग बन रही है जो कि 50+ फ्लोर्स की है। और यहाँ से
पूरी दिल्ली बहुत साफ साफ दिखाई दे रही है। देखिए नजारा क्या खूबसूरत लग रहा है। अरे अरे अरे, कहाँ चले? अभी हमारा शो खत्म नहीं हुआ है। अब तो बारी है हमारे अगले सेगमेंट की, और इस बार इन कॉन्वर्सेशन में हमारा कौन स्पेशल गेस्ट हैं जिन्होंने जगह बनाई है हमारे शो में। चलिए उनसे भी मुलाकात कर लेते हैं। हाय सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेलकम। अब सवालों का सिलसिला शुरू करें। बिल्कुल। सबसे पहला सवाल ये कि रवि सॉन और रियल एस्टेट कितना गहरा रिश्ता है? बहुत गहरा रिश्ता है। कैसे? बचपन से। तो जब मुझे ये नहीं मालूम था कि रियल एस्टेट क्या होता है जी, तब भी घर में जो भी कंस्ट्रक्शन होता था उसमें मेरा बचपन से इन्वॉल्वमेंट रहा। ओके। चाहे फादर साहब की फैक्ट्री होती थी, अगर वो बन रही हो, चाहे आर्किटेक्ट्स डे मीटिंग होती थी, तो ऐसा नहीं है कि हमारी फैमिली में मेरे को बोला जाता कि तू ये करेगा, पर वो इन्वॉल्वमेंट मेरा नेचुरल आता था। अगर इस इंडस्ट्री में तो 30 साल हो गए। रिश्ता जो है, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो मेरे को रियल एस्टेट में बड़ा मज़ा आता है। मुझे लगता है कि हर बार मेरे को नई चीज़ बनाने का मौका देता है भगवान। अच्छा, रियल एस्टेट का जो मार्केट है सर, वो पिछले 5 से 10 साल में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा। बहुत डिफरेंट लेवल्स, बहुत पहले एक घर बनता था, अब टाउनशिप्स बन रही हैं। पहले एक मकान बनता था, अब उसकी बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं। लोगों की चॉइसेस बदल गई हैं, उनकी बाइंग कैपेसिटी बदल गई है। तो आपको क्या लगता है जो मार्केट है, इसका जो बदलाव हुआ है, उसके क्या रीजंस आपको समझ में आते हैं? देखिए, सबसे बड़ा रीज़न तो क्या है, इंडिया में अब एक्सपोजर बहुत है। लोगों ने टियर 2 टियर 3 में भी अच्छी चीज़ें दुनिया में जाके देखी। जी बिल्कुल। तो जो उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है कि यस, मेरे को भी इसी किस्म के घर में रहना है, इसी किस्म की टाउनशिप में रहना है, इसी किस्म का मुझे क्लब चाहिए। इस ग्रुप की शुरुआत आपने कहाँ से की और आप इसको कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? मतलब अभी आपका विजन क्या है? रियल एस्टेट को एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है कंपनी में बनाया जाए, ताकि जो है जो कमियां हैं उनको पूरा करा जाए। तो अभी तो मेरा यही है प्रोसेस कि जी जो है हरियाणा की हर सिटी में एम्पीरियम की एक टाउनशिप हो। वो टाउनशिप जो है क्लाइंट को सेंटर में रखे हो, वो ऑन टाइम और बिफोर टाइम ही डिलीवरी करे। जो गुड्स हम दे रहे हैं, जो हम घर दे रहे हैं, उनकी क्वालिटी जो है जितनी हमने कमिट करी उससे भी ज़्यादा डिलीवर कर पाए। तो बिल्डिंग वैल्यू हमारा मोटो है। अगेन, बिल्डिंग वैल्यू मतलब हर चीज़ में हम एक वैल्यू बिल्ड करके देना चाहते हैं, ताकि जो भी हमारे आसपास हो या हमारी कंपनी के अंदर हो, वो खुश रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर। जिंदगी में आपको हर सवाल के जवाब मिले ना मिले, लेकिन हाउस दैट में आपके प्रॉपर्टी से जुड़े हर सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। तो चलिए देर किस बात की है, चलते हैं अपने अगले सेगमेंट डू यू नो में, जहां हमारे एक्सपर्ट देंगे आपके सभी सवालों के जवाब। हाउस दैट में वक्त हो गया है आपके सवालों के जवाब देने का, और हम आ गए अपने एक्सपर्ट अंकित के पास। हेलो अंकित, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हाय, थैंक यू तो फॉर हैविंग मी। अब ज़्यादा नहीं इंतज़ार कराते हैं ना, अब क्वेश्चंस शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि जब हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो वैसे तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है, पर रेरा आजकल इतने बहुत वो कहते हैं लगाम कस के रख ली है ना, तो कस्टमर्स को कितना फ़ायदा हो रहा है इससे, और बिल्डर्स को मतलब उनके अंदर क्या किस तरीके की खलबली मची हुई है? देखिए, किसी भी कंज्यूमर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंट है ट्रांसपेरेंसी, और रेरा ट्रांसपेरेंसी लेकर आया रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। आज से पहले कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं होती थी रियल एस्टेट सेक्टर में। जो काम सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज के लिए करा था, वो सेम काम रेरा ने रियल एस्टेट के लिए करा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि कभी भी जो प्रोजेक्ट डिले होते थे या प्रोजेक्ट स्टक हो जाते थे, उसका रीज़न था साइक्लिंग ऑफ फंड्स, कि डेवलपर एक प्रोजेक्ट के लिए फंड्स लेता था लेकिन उसको दूसरी लैंड की तरफ लेकर जाता था। आज रेरा के बाद में वो अलाउड नहीं है। वी हैव एन एस्क्रो अकाउंट, जिसके लिए जो भी फंड्स आप एक होम बायर से लेते हैं उसका 70% गेट्स स्टक इन देयर एस्क्रो, वो उससे प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन की तरफ ही जा सकता है, एंड यू कैन नॉट टेक फंड्स आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर अकाउंट। टेक्नोलॉजी अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता है कि शायद ही इंडिया में या वर्ल्ड वाइड कोई ऐसा इंसान होगा जो बिना टेक्नोलॉजी में सर्च किए हुए कोई भी चीज़ की खरीदारी करता होगा, ठीक है, फिर चाहे कपड़ी हो, ज्वेलरी हो, कॉस्मेटिक्स हो। और अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो क्या यहाँ भी टेक्नोलॉजी का उतना ही बड़ा हाथ है? देखिए, टेक्नोलॉजी का काफ़ी बड़ा हाथ आज हो चुका है। आई थिंक द वर्ल्ड्स आर चेंजिंग।
एंड एक अनफॉर्चुनेट इवेंट था जी। कोविड-19 जिसकी वजह से एवरीबडी वेंट इनटू द टेक्नोलॉजी साइड बिकॉज यू वर स्टक इन योर होम्स। तो आई बिलीव उसका सबसे अच्छा आउटकम निकल कर आया रियल एस्टेट के लिए, बिकॉज पहले एक होम बायर के दिमाग में हमेशा ये होता था कि नहीं, मैं जब तक प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं जाऊंगा, साइट नहीं देखूंगा, तब तक मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। हाँ, वो लेकिन टच एंड फील बहुत इंपॉर्टेंट होता था। लेकिन आज जैसे आप सोचिए गारमेंट्स की बात कर रहे हैं, हम पहनते हैं लेकिन हम कहते हैं ट्रायल करेंगे, आज हम मंगा लेते हैं और वापस उसको एक्सचेंज कर देते हैं। रियल एस्टेट के साथ भी सेम चीज़ें हुई हैं। अगर आपको 100 प्रोजेक्ट देखने थे तो आप 100 दिन तक उस प्रोजेक्ट को नहीं चूज कर सकते थे। पहले क्लोजिंग साइकिल होती थी 6 से 8 महीने। आज क्योंकि ऑन अ क्लिक ऑफ अ माउस आपको सारे प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं, प्लस उन सारे प्रोजेक्ट्स को आप रियल टाइम कंपेयर कर सकते हैं ऑन डाटा एंड फिगर्स। तो स्पेशली पीपल लाइक अस एट रियलिटी असिस्टेंट, नाउ वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी और अपने क्लाइंट्स को एक ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंट हम लोग पैरामीटर्स देते हैं टू कंपेयर देयर प्रोडक्ट, जो पहले अवेलेबल नहीं होता था। हम अगर बात करें रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है, वो तो ऑब्वियसली किसी को अगर घर लेना है तो वो देखेगा ही, ठीक है। दूसरा जो है वो है कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़, वो भी अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो खरीदारी करता ही है उसकी। एक नया कल्चर जो देखने के लिए मिल रहा है दैट इज़ को वर्किंग। आजकल बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रहा है और बहुत डिफरेंट उसमें एस्पेक्ट्स भी आ रहे हैं। आपको लगता है कि रियल एस्टेट में एक नई चीज़ देखने को मिली है, आगे ये कितना लोगों को कितना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकती है? देखिए, को वर्किंग इज द न्यू नॉर्मल। आप सोचिए कि जब ये भी हमें अगेन इट वाज द अनफॉर्चुनेट इवेंट ऑफ कोविड जिसने इसको फ्लरिश करा है। टुडे पीपल वांट टू गो असेट लाइट। अगर हम लोग आज देखें कि मुझे एक ऑफिस चाहिए, मेरी एक टीम है 20 पीपल की जो कि काम करती है बैंगलोर में और मेरा हेडक्वार्टर टू नोएडा में, तो मुझे उनके लिए फुल फ्लेज ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है। आई गॉट अ फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस जहां मुझे आज 20 सीट्स चाहिए 20 मिलेंगी, कल 30 चाहिए 30 मिलेंगी। तो द स्केलिंग एंड द डाउन स्केलिंग बोथ आर इजीली एक्सेप्टेबल इन कोवर्किंग स्पेसेस। ये सिर्फ कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिमिलर एट द सेम टाइम इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा है, बिकॉज अब अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आप एक कोवर्किंग स्पेस में इन्वेस्ट करते हैं द रेंटल्स आर रियली हाई। So as compared to a residential investment, co-working rentals are even better. Okay, so आगे इसका future bright है, right? Amazingly bright, because this gives you the flexibility and it reduces your cost of infrastructure. That is very important for any business or startup. Correct. Right. Thank you so much, Ankit. Thanks for your Thanks time. for having me. Thank you. आई एम वेरी श्योर आपको आज का भी हमारा ये हाउस दैट का मजेदार शो जरूर पसंद आया होगा। प्रॉपर्टी से जुड़ी हर जानकारी आपको जरूर मिली होगी, लेकिन फिर भी है आपके कोई सवाल तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि किसी खास शहर की प्रॉपर्टी के बारे में हम आपको बताएं तो आप ये भी पूछ सकते हैं, और कुछ बताना चाहते हैं तो वो भी मोस्ट वेलकम है। लेकिन हाँ, इसके पहले आपको हमारा चैनल करना होगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। तब तक के लिए मी प्रिया साइनिंग ऑफ।